सुर्खी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी और प्रदेश सरकार में राजस्व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत अपने चुनाव क्षेत्र में जनसंपर्क के लिए निकल रहे हैं। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में उसके पहले भगवान के दर्शन कर रहे हैं, हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं और आशीर्वाद लेकर यहाँ से अपने क्षेत्र में जनसंपर्क के लिए रवाना हो रहे हैं। और यही उनका रूटीन है। रोज़ वो जो है आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर आते हैं और उसके बाद अपने विधानसभा क्षेत्र में वो जो है जनसंपर्क के लिए जनता से मिलने के लिए निकलते हैं। तो चलिए मेरे साथ सुर्खी चुनाव यानी IBC 24 और IBC 24 पर हम मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की हर वो खबर दिखाने जा रहे हैं जो जनता से जुड़ी हुई है और चुनाव से जुड़ी हुई है। और इस बार हम सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी और प्रदेश सरकार में परिवहन राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जो सुर्खी से प्रत्याशी है उनके विधानसभा क्षेत्र में उनका जनसंपर्क दिखाएंगे और किस तरह वो जनता से कनेक्ट होते हैं, जनता के साथ जनसंपर्क करते हैं, क्या वादे करते हैं और क्या उनके चुनाव प्रचार में खास है। तो ये दिखाने के लिए हम आज पूरा दिन गोविंद सिंह जी के साथ रहेंगे और गोविंद सिंह जी के साथ ये दिखाएंगे कि किस तरह वो जनता के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं। तो मेरे साथ चलिए सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी और मध्य प्रदेश सरकार के परिवहन राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जनसंपर्क पर निकल चुके हैं अपने सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में। आज वो राहतगढ़ जा रहे हैं। राहतगढ़ में सभा है और उस सभा के बाद पूरे क्षेत्र में जनसंपर्क करेंगे। हम उनके साथ पूरा दिन आज रहेंगे और अभी इस वक्त जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं जनसंपर्क के दौरान, क्योंकि काफ़ी लंबा जो है ये चुनाव कार्यक्रम है और इसमें जनता के बीच कनेक्ट होना, रोज़ जनता के बीच जाना, प्रचार करना, जनसंपर्क करना, सभाएं करना, वो जो पूरा रूटीन है वो हम आज आपको दिखा रहे हैं। तो हमारे साथ गोविंद सिंह राजपूत जी हैं और निकल चुके हैं जनसंपर्क के लिए सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के राहतगढ़ के लिए। गोविंद सिंह राजपूत जी, IBC 24 में आपका स्वागत है। कैसा ये चुनाव है पिछली बार की तुलना में, क्योंकि आप पिछला चुनाव 3 साल पहले ही लड़े हैं यहाँ से उपचुनाव को, फिर एक बार फिर आपको चुनाव मैदान में उतरना पड़ रहा है। कैसा है ये चुनाव पिछले चुनाव की तुलना में? देखिए, चुनाव तो चुनाव होता है, लेकिन अच्छा है कि पिछली बार जो उपचुनाव में मैंने जनता से वायदे किए थे, जो घोषणाएं हमने की थी, मुझे खुशी है कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री जी के कृपा से मैं सारी घोषणाएं करने में सफल हुआ हूं। आज सुर्खी विधानसभा में जो उपचुनाव में मैंने कहा था वो सब घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं, सबके काम लगे हुए हैं। इस समय विधानसभा में हजारों करोड़ रुपया के काम चल रहे हैं, बहुत सारे काम हो चुके हैं और बहुत सारे काम अभी निरंतर प्रगति पर हैं। ये जो विकास कार्य एक बड़ा मुद्दा है सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में इस बार, और आप कह रहे हैं कि आपने सभी घोषणाएं जो उपचुनाव में की थी वो पूरी हो चुकी है, लेकिन इस बार और इससे इतर कौन सा बड़ा मुद्दा है? देखिए, पहला तो विधानसभा में कोई इस प्रकार का मुद्दा ही नहीं है। मुद्दे जबरदस्ती बना लिए जाते हैं। अब कोई मुद्दा नहीं है तो उन्होंने मुद्दा बनाते हैं कि यहाँ दहशत का माहौल है, यहाँ लोगों को डराए धमका जाता है, यहाँ इस प्रकार के आरोप लगते हैं, जबकि इस प्रकार की सच्चाई कुछ है ही नहीं। हमारे यहाँ सभी लोग बड़े ही शांति प्रिय लोग हैं। किसी के साथ कोई ना भेदभाव है, न किसी के साथ कोई डरावने वाली बात है। तो कुल मिला के कांग्रेस को कोई मुद्दे नहीं मिल रहा है, तो मुद्दों के लिए तोड़ मोड़ के पेश करते हैं। वास्तविकता है कि इतना विकास हुआ है, इतना काम हुआ है इसके साथ साथ मैं और मेरा परिवार का निरंतर संपर्क है। कई विधायक मंत्री ऐसे होते हैं, कई उम्मीदवार ऐसे होते हैं कि जिनका संपर्क नहीं होता। हमारा तो 24 घंटे 12 महीने जनता से रोज संपर्क रहता है। तो निरंतर संपर्क, निरंतर लोगों के साथ मिलना जुलना, निरंतर विकास कार्य करना, निरंतर सुख दुख में हाथ बांटना, इसलिए कोई कांग्रेस को कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा है। ये कांग्रेस की बात आप कर रहे हैं। हम ये जानते हैं कि एक लंबा कार्यकाल आपका कांग्रेस में रहा, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी में आए, उपचुनाव हुआ, एक बड़ी जीत आपने दर्ज की। इस बार थोड़ी परिस्थितियाँ ऐसी कि जो सामने प्रत्याशी है वो भी भाजपा के प्रत्याशी थे और भाजपा के कार्यकर्ता थे, और अब वो आपके खिलाफ कांग्रेस से प्रत्याशी है। मतलब परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत सी हो गई इस बार भी। कोई परिस्थितियाँ विपरीत नहीं है। कांग्रेस के प्रत्याशी को सब जानते हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी के भ्रष्टाचार को जानते हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी ने इतने छोटे स्तर पर भ्रष्टाचार किया है। राहतगढ़
क्षेत्र का एक एक व्यक्ति जानता है उसके भ्रष्टाचार के लिए, उस आदमी के चरित्र के लिए, तो कोई चुनौती वाला मामला नहीं है। भाजपा से कांग्रेस में चला गया तो लोग बोलते हैं अच्छे चले गए, कम से कम सफाई हो गई। भाजपा में अच्छे लोग रहते हैं तो अच्छे लोग प्रसन्न हैं कि चले गए कांग्रेस में। अच्छा भाई साहब, कितना फ़र्क आपने देखा भाजपा और कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस में भी आप रहे हैं, एक फ़र्क जो है वो क्या दिखाई देता है चुनाव के दौरान भी, और आप 3 साल जब बिताया अपने भाजपा में मंत्री के रूप में, कितना फ़र्क रहता है? अब फर्क की बात तो पुरानी हो गई, बात तो पर कांग्रेस में कोई प्लानिंग नहीं होती, कांग्रेस सिर्फ हवा में चलती है। भारतीय जनता पार्टी में प्लानिंग होती है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता स्तर वाली पार्टी है, यहाँ कार्यकर्ताओं को महत्व है, हर चीज़ सब लोगों की सलाह से होती है। और सबसे अच्छी बात है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जो प्रधानमंत्री का नारा है, भारतीय जनता पार्टी उस पर कायम रहती है। और भारतीय जनता पार्टी में हर व्यक्ति का मान है, सम्मान है। मोदी जी कह रहे हैं कि राम मंदिर बन रहा है, आप सब आइए, जनवरी में राम की प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पर होगी। अमित शाह जी कहते हैं, नड्डा जी कह रहे हैं, मतलब मध्य प्रदेश के चुनाव में राम मंदिर भी एक बड़ा मुद्दा है। और मुझे याद है कि आपने यहाँ से शिलाएँ जो है अयोध्या ले गई थी। क्या आप जनता को बता रहे हैं कि आपको भी जनवरी में चलना है, और किसकी सरकार रहेगी जनवरी में? देखिए, रामलला की कृपा से सरकार तो भाजपा की ही रहेगी। और निश्चित रूप से राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा है और लोगों में बहुत खुशी है कि जो काम 500 साल में नहीं हो पाया वो काम भाजपा की सरकार और मोदी जी ने कोर्ट की सहमति से कर दिखाया। ये बहुत बड़ी बात है और हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हमारे इस जीवन में हम रामलला के लिए अयोध्या के मंदिर में विराजते हुए देखेंगे। आपकी भी जो शिलाएँ वहाँ लगी हुई है, आपकी विधानसभा क्षेत्र की शिलाएँ वहाँ लगी, आप खुद गए थे, मुझे याद है, बस में लोगों को बिठा के ले गए थे। ये कितना बड़ा सौभाग्य है आपका। आप बहुत खुशी की बात है कि हमारी विधानसभा के क्षेत्र ने उपचुनाव में रामशिलाएँ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया था, उस समय रामशिलाएँ हमारे विधानसभा में निकली थी। और निकलने के बाद हम लोग रामशिलाएँ लेकर विधानसभा के साथियों के साथ वहाँ अयोध्या गए थे और अयोध्या में जाकर रामशिलाएँ हम लोगों ने वहाँ समर्पित की। तो निश्चित रूप से हमारे विधानसभा क्षेत्र की भावनाएं भी अयोध्या में राम मंदिर से लगी हुई हैं। भाई साहब, एक सवाल ये है कि सुर्खी में अब क्या करना बाकी रह गया है? आप कह रहे हैं बहुत विकास हो गया सुर्खी में, लेकिन अब मन में कुछ इच्छाएं होगी कि यदि इस चुनाव में हम जीते तो कुछ नया करना है सुर्खी के लिए। बहुत कुछ करना है, इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। और सुर्खी में अभी तो काम की शुरुआत मानता हूँ मैं, कितना भी काम कर दिया इसकी शुरुआत है। लेकिन इसके बाद जब सरकार भाजपा की बनेगी, पुनः मुझे जनप्रतिनिधि के नाते सेवा करने का अवसर मिलेगा, तो मैं फिर सुर्खी विधानसभा क्षेत्र को मध्य प्रदेश की सबसे अधिक विकासशील और विकसित विधानसभा बनाना चाहता हूँ। ये मेरा संकल्प है। कितनी सीटें आने का अनुमान है? क्योंकि कांग्रेस दावा कर रही है कि सरकार हमारी बन रही है, एग्जिट पोल हमारे पक्ष में आ रहे हैं, लेकिन भाजपा की तरफ से क्या दावा किया जा रहा है? क्योंकि मोदी जी खुद अपनी सभाओं में कह रहे हैं कि दिल्ली में बैठ के गुणा भाग करने वाले देख ले ये पब्लिक, ये जनता मध्य प्रदेश की। कांग्रेस दिन में सपने देख रही है। चुनाव की 3 तारीख के परिणाम के बाद ये सारे नेता एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे और भाजपा की सरकार 150 के ऊपर बन रही है। ये मध्य प्रदेश की जनता का मन मानस बन चुका है। वैसे एक छोटा सा सवाल ये है कि आप पूरे दिन प्रचार में रहते हैं, रात तक प्रचार करते हैं, किस तरह ये पूरा जो है मेंटेन कर पाते हैं? हालांकि कोई नई बात नहीं, क्योंकि लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं आप, लेकिन फिर भी इस चुनाव में किस तरह आप ये मेंटेन कर पा रहे हैं? कोई नहीं, मैं तो अपने मेरे जितना मैं काम करता हूँ विधानसभा में, इतना काम मैं 12 महीने करता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, विधानसभा में कुछ ज़्यादा करना पड़ता है, चुनाव में तो करता हूँ। और सब लोगों कार्यकर्ताओं की ताकत रहती है, संबल रहता है तो काम करता हूँ। इस बार जातिगत जो है आपके क्षेत्र में भी एक बड़ा दाव है कि जाति वोट जो है, तो कैसा उसको मेंटेन कर रहे हैं? मैं कभी जात पात की राजनीति नहीं करता। सभी जातियों को, सभी समाजों को बराबर सम्मान देता हूँ। यही कारण है कि सभी जाति, सभी समाजों को मुझ पर प्रेम और आशीर्वाद रहता है। आज तक 25 साल की राजनीति है, मुझ पर जाति पाति का आरोप नहीं लगा।
अंतिम सवाल, सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में आपने एक बड़ी जीत दर्ज की थी, इस बार कितनी अंतरों की जीत होगी, क्या उसका भी रिकॉर्ड अब तोड़ने वाले हैं? ये तो जनता के ऊपर है, लेकिन रुझान जो आ रहा है, जनता का जो प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, उससे लगता है कि उपचुनाव से अधिक ही जीत होगी। तो गोविंद सिंह राजपूत जी का दावा है कि उपचुनाव से बड़ी जीत उनको इस बार मिलने वाली है, और साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है, वो एक बार फिर बनेगी और वो अपने क्षेत्र का विकास जो उनके मन में सोच रखा है उन्होंने, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सुर्खी का विकास अभी बाकी है, अभी तक जो हुआ है वो शुरुआत है, आने वाले समय में बहुत कुछ सुर्खी में करना बाकी है, और इसलिए वो जनप्रतिनिधि के तौर पर एक बार फिर सुर्खी में जनता की सेवा करना चाहेंगे, जनता आशीर्वाद देगी। तो गोविंद सिंह सुर्खी से बीजेपी की प्रत्याशी है और आप देख रहे हैं जनसंपर्क कर रहे हैं, राहतगढ़ में उनका जनसंपर्क चल रहा है और साथ में बड़ी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो उनके साथ इस वक्त चल रहे हैं। और राहतगढ़ जो सुर्खी विधानसभा क्षेत्र का एक बड़ा कस्बा है, यहाँ पर गोविंद सिंह जी है। सर, सुर्खी में आप पहुंचे हैं, क्या कहेंगे सुर्खी के बारे में? राहतगढ़ बड़ा कस्बा है, सुर्खी का बड़ा कस्बा है, प्रेम है। क्या मुद्दे हैं यहाँ पर चुनाव में? लोगों का प्रेम है, उत्साह है। उत्साह है, लेकिन उत्साह वोट में तब्दील होगा, वोटों में तब्दील होगा उत्साह? ये भीड़ लाई हुई नहीं है, आई हुई भीड़ है। भाई साहब, राम मंदिर बड़ा मुद्दा बन रहा है इस बार चुनाव में, राम मंदिर बड़ा मुद्दा बन रहा है चुनाव में। तो राम मंदिर मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, सब खुश है राम मंदिर बनने से। और विकास, सुर्खी का विकास, गोविंद सिंह जी और जो राहतगढ़ पहुंचे हैं, राहतगढ़ में जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं और एक बड़ी जनसभा को यहाँ पर गोविंद सिंह जी संबोधित करेंगे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस सभा को संबोधित करेंगे। तो ये जनसंपर्क हम लगातार गोविंद सिंह का आज आपको दिखा रहे हैं। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या कहती है गोविंद सिंह को लेकर, क्योंकि हम उनके साथ आज पूरा दिन कैंपेन ट्रेल में हैं और यहाँ जो है लोग उनको यहाँ पर क्या कहते हैं, किस तरह का उनके प्रति यहाँ पर लोगों का, जनता का मूड है और क्या यहाँ के विकास को लेकर क्या कहती है यहाँ की जनता। तो मैं सीधे यहाँ के लोगों से बातचीत करता हूँ। क्या नाम भैया आपका? विजय गुरमी। क्षेत्र में, सुर्खी क्षेत्र में क्या विकास हुआ है, कितना विकास हुआ है और क्या कहोगे आप गोविंद सिंह राजपूत जी को लेकर, क्योंकि उनको बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है? बुनियादी एक आदमी को जो सुविधाएं चाहिए थी हर संभव पूरी में ही है। गांव से शहर से रोड डले, गांव में छोटी छोटी अस्पतालें बनी, तो स्वास्थ्य सुविधा बनी, लाइट की पर्याप्त व्यवस्था की गई और गोविंद राजपूत के प्रति हर लोग मतलब उत्साहित है। चुनाव में जो वादे किए थे वो पूरे हुए? अच्छा। पूरे हुए और अटकारे हुए। अच्छा। हाँ। आपका नाम क्या है? चंद्र सिंह। क्या कहेंगे गोविंद सिंह राजपूत जी को लेकर, उनको बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है, क्षेत्र में विकास हुआ है नहीं हुआ है, क्या कहेंगे उनको लेकर? जितनी हम लोगों को उम्मीद थी उससे ज़्यादा विकास दिया है। आप राहतगढ़ में हैं, आप जहां से एंटर हुए हैं 25 लाख का भव्य द्वार, स्टेडियम 2 करोड़ का, अस्पताल, बनैनी घाट का सौंदर्यीकरण, बहुत से विकास कार्य हुए हैं। जी, आपका नाम क्या है भैया? सुनील यादव। सुनील यादव जी, गोविंद सिंह राजपूत जी को करीब 3-3.5 साल का मौका मिला सुर्खी में उपचुनाव के बाद, उसके बाद कितना क्षेत्र में विकास हुआ है और अब क्या मुद्दे हैं यहाँ पर चुनाव के? मुद्दा कुछ नहीं बचा है, 3.5 साल से नहीं है, ये 25-30 साल से इस क्षेत्र में रह रहे हैं। गोविंद सिंह राजपूत जब से मैंने होश संभाला, जब से उनके साथ काम कर रहा हूँ, कोई विकास नहीं बचा है, कोई किसी के पास मुद्दा नहीं बचा है। जो काम बचा रहेगा वो हर काम हो रहा है, चाहे गरीब का हो, चाहे मीडियम का हो, चाहे किसी का भी हो। इस बार क्या माहौल होने वाला है? इस बार क्या माहौल एक तरफा होने वाला है, इनक्यावन पार। अच्छा। हाँ, पिछली उपचुनाव से ज़्यादा जीत रहेगी। आपका नाम क्या है? ऋषिराज यादव। क्या सुर्खी में विकास के बारे में बताइए, कितना विकास हुआ सुर्खी? सुर्खी का बहुत विकास हुआ है, खासकर राहतगढ़ वाटरफॉल और राहतगढ़ की मेन सड़क मार्केट वाली और गांव-गांव की सड़कें, बिजली 24 घंटा बिजली और पानी की समस्या, घर घर नल जल योजना
जो वादे किए थे गोविंद सिंह जी ने पूरे हो गए? पूरे किए। चुनाव में जो वादे किए थे जी, हमारे जिला में छोटा सा गांव है, उसमें भी 2 करोड़ की अस्पताल बनवाई है, 54 लाख का मंगल भवन बनवाया है और बहुत सी सड़कें बनवाई हैं। जी, विकास नहीं तो और क्या है, जो वादे किए थे पूरे हुए उनके। जी। अच्छा, ये भाईजान क्या नाम है आपका? गोविंद सिंह जी के बारे में क्या कहेंगे? इस क्षेत्र में विकास के बारे में क्या कहेंगे? नहीं विकास हुआ है? हुआ है विकास। क्या विकास हुआ? कौन कौन से काम हुए आपके क्षेत्र में? गार्डन बनवाया, कॉलेज बन रहा, वाटर वाल की तरक्की हुई। आपका नाम क्या है? मोहम्मद असलम। बताइए, सुरखी विधानसभा क्षेत्र में, राहतगढ़ क्षेत्र में विकास के बारे में बताइए जरा। बहुत तो विकास करा है, बहुत विकास करा है। विकास हुआ है? हाँ, क्या क्या हुआ है बताइए थोड़ा। वाटर फाल भी विकास हुआ, बहुत जगह विकास हुआ। अच्छा, क्या नाम है आपका? असलम कुरैशी बोल रहे हैं हमें। बताइए गोविंद सिंह जी के बारे में, क्या विकास क्षेत्र में किया उन्होंने, क्योंकि इस बार फिर प्रत्याशी है वो। बहुत विकास हुआ है इस राजगढ़ में, 15 वार्डों में देखो, पूरी सुर्खी क्षेत्र में देखो, है नी, बहुत विकास हुआ है। और हमें ये उम्मीद है कि सबसे ज्यादा विकास अगर किया है तो गोविंद सिंह राजपूत जी ने किया, उनके परिवार ने। आप बताइए, क्या इस क्षेत्र के बारे में बताइए थोड़ा। पिछले 25 साल से यहाँ अगर एक ईंट भी लगी है तो केवल गोविंद राजपूत जी ने लगवाई है। कितने नेता आए, कितने चले गए, जितने भी काम आज तक हुए हैं राहतगढ़ में, अधिकतर काम केवल गोविंद राजपूत जी ने कराए हैं और इसके बाद और कराएंगे। आप बताइए, क्या नाम आपका? राजेंद्र घोषी बोल रहा हूँ। क्या क्षेत्र के विकास के बारे में बताइए जरा। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में मंत्री जी लगभग 25-30 साल से यहाँ पे हैं और जो भी काम सुर्खी विधानसभा में हुए हैं अभी तक केवल गोविंद राजपूत जी के द्वारा कराए गए हैं। बाकी कोई नेता ने यहाँ 1 रुपए का काम नहीं किया। आपका नाम क्या है भैया? पुष्पराज यादव। क्षेत्र में विकास कार्य और जो वादे किए थे वो कितने पूरे हुए बताइए जरा। पूरे हो गए और काम चल रहा है, काम चल रहा है, जो रह गए वो भी होंगे, तैयारी उनकी भी लगी हुई है काम में। जी हाँ जी। अच्छा, आपका नाम क्या है भैया? प्रहलाद कुशवाहा। बताइए जरा, गोविंद सिंह राजपूत जी के क्षेत्र के विकास के बारे में बताइए। हाँ, अच्छा काम किया और ने अच्छा हो रहा है और आगे भी होने चाहिए। तो यहाँ कांटे की टक्कर है या नहीं है? नहीं है। नहीं है? अच्छा, आपका नाम क्या है अंकल? जीवनलाल अग्रवाल। इस बार सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में क्या मुद्दे हैं? चुनाव में क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो सब में मुद्दे तो कुछ नहीं बचे, गोविंद सिंह राजपूत ने सभी करवा दिया, अब काय के मुद्दे है। अच्छा, और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? इंद्रपाल सिंह ठाकुर। इंद्रपाल सिंह जी। क्या है यहाँ पर माहौल, क्या है सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में क्या माहौल है? माहौल भाजपा जीत रही है। अच्छा, क्यों जीतेगी भाई, क्या कारण है? यहाँ पर जो भी विकास कार्य हुए हैं आज तक, अभी मंत्री जी गोविंद सिंह राजपूत जी ने किए हैं। जितना भी विकास हुआ है, एक एक गांव चले जाओ, एक एक गांव में सड़कें देख लो, सामुदायिक भवन देख लो, जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी हुआ है सारा मंत्री जी के द्वारा करवाया गया है। तो क्या माहौल है सुर्खी में? कौन जीत रहा है, किसको वोट मिल रहा है, क्या लगता है माहौल इस बार सुर्खी का? 70% बीजेपी के साथ है, 70% आदमी। अच्छा, फूली क्यों भाई, ऐसा क्यों, क्या हो गया है? क्योंकि सब लोग लाइक करते हैं गोविंद राजपूत को, वो घर घर से जुड़े हैं, वो घर घर से संबंध है उनका, हर कार्यक्रम हर प्रोग्राम वो साथ रहते हैं सबके। आपका नाम क्या भैया? सत्येंद्र से यादव है। सत्येंद्र से यादव। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में विकास के बारे में बताइए, हुआ या नहीं हुआ? विकास हुआ है, जो हम लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी वो भी कार्य माननीय मंत्री जी के द्वारा किए गए हैं पूरे सुर्खी क्षेत्र में, और जो वादे किए थे वो संपूर्ण वादे निभाए हैं। आपका नाम क्या है? गब्बर लोधी। क्या माहौल है सुर्खी में इस बार? सुर्खी में इस बार बहुत अच्छा माहौल है, मंत्री जी जीत रहे 51,000 से। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? आदर्श यादव। वोट डालोगे इस बार? हाँ, वोट डालेंगे एक बार या पहले डाल चुके? पहले डाल चुके। क्या माहौल है सुर्खी में? फूल का है। हाँ। तो ये थी सुर्खी की जनता और बता रही है सुर्खी क्षेत्र के मुद्दे, यहाँ के विकास के बारे में। तो आज हम सुर्खी में जनता से बात कर रहे हैं, जनता से जान रहे हैं कि गोविंद सिंह राजपूत को लेकर यहाँ की जनता क्या कह रही है, क्योंकि हम आपको दिखा रहे हैं सुर्खी विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत का चुनावी कैंपेन ट्रेल। कैमरा पर्सन रमेश राजपूत के साथ विवेक पटिया, IBC 24 सुर्खी।